क्या आपने कभी आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि ये अनगिनत तारे आखिर है कहाँ? और वो धुंधली सफेद चमकती हुई पट्टी क्या है जो आसमान में घूमती हुई दिखती है? चलिए समझते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं, जो हमारी दुनिया है। ये दुनिया हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है, जिसमें दूसरे प्लैनेट्स और कई सेलेशियल बॉडीज है। इस फैमिली का मुखिया हमारा सन एक तारा है। हमारा ये सोलर सिस्टम एक बड़ी फैमिली का पार्ट है, जिसे हम गैलेक्सी या आकाशगंगा कहते हैं। इस गैलेक्सी में हमारे सूर्य की तरह लाखों करोड़ों तारे, गैस, धूल, डार्क मैटर और कई ग्रहों की प्रणालियां यानी प्लैनेटरी सिस्टम्स होते हैं। हम जिस गैलेक्सी में हैं उसका नाम मिल्की वे है, यानी एक दूधिया रास्ता। गैलेक्सी ये वर्ड एक ग्रीक वर्ड गैलेक्सिया से आया है, जिसका मीनिंग मिल्की होता है। पर क्या आप जानते हैं कि जितना हम यूनिवर्स को जान पाए हैं, उससे एक अनुमान के अनुसार यूनिवर्स में ऐसे 200 अरब से 2 ट्रिलियन तक गैलेक्सीज है। अब सवाल उठता है, हमारी गैलेक्सी आखिर है कैसी? हमारी मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है, जिसका व्यास यानी डायमीटर 1 लाख प्रकाश वर्ष है। इसमें 200 से 400 अरब तक स्टार्स है। अब ये प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर का क्या कंसेप्ट है? तो स्पेस में हम डिस्टेंस को लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष में मेजर करते हैं। लाइट द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, और लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। इस हिसाब से लाइट एक साल में लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर तक सफर करती है, और हमारी गैलेक्सी का डायमीटर 1 लाख लाइट ईयर है, जिसका मतलब लाइट को गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने को 1 लाख लाइट ईयर लगते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हमारी आकाशगंगा एक स्पाइरल गैलेक्सी है। इसे ऐसे समझिए, मिल्की वे एक विशाल चक्री यानी डिस्क जैसी है, जिसमें कई घूमती हुई बाहें यानी स्पाइरल आर्म्स फैली हुई है। इन स्पाइरल आर्म्स में कुछ मेजर आर्म्स है, जिनके नाम स्क्यूटम सेंटोरस, परसियस, नॉर्मा और सेजिटेरियस आर्म है। हमारे सूर्य और सोलर सिस्टम मिल्की वे के एक छोटे पार्शियल स्पाइरल आर्म में है, जिसे हम ओरायन आर्म या ओरायन स्पर कहते हैं, जो सेजिटेरियस और परसियस आर्म के बीच में स्थित है। हमारी सोलर सिस्टम मिल्की वे के गैलेक्टिक सेंटर से 27,000 लाइट ईयर दूर है। इस गैलेक्टिक सेंटर में मैसिव स्टार्स का जन्म होता है। इसके अलावा यहाँ गैस क्लाउड्स, डार्क मैटर और एक विशाल ब्लैक होल है, जिसका नाम सजिटेरियस ए है। इस मैसिव ब्लैक होल का द्रव्यमान यानी मास हमारे सन से 40 लाख गुना ज़्यादा है। ये इतना शक्तिशाली है कि इसके ग्रेविटेशन से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। जिस तरह हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, उसी प्रकार हमारा सूर्य भी गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड घूम रहा है। हमारी अर्थ को सूर्य के अराउंड घूमने में 1 साल का समय लगता है, और सन को मिल्की वे की एक परिक्रमा करने में लगभग 230 मिलियन यानी 23 करोड़ साल लगते हैं, जिसे सूर्य का गैलेक्टिक ईयर या कॉस्मिक ईयर कहते हैं। हमारी सन की या सोलर सिस्टम की मिल्की वे के अराउंड घूमने की जो एवरेज वेलोसिटी है, वो 8,28,000 किलोमीटर पर आवर है। और ऐसा अनुमान है कि सन अब तक 18 से 20 गैलेक्टिक ईयर यानी ऑर्बिट कंप्लीट कर चुका है। इसका मतलब जब लास्ट टाइम सूर्य ने मिल्की वे का एक गैलेक्टिक ईयर पूरा किया था, तब पृथ्वी पर डायनासोर्स घूम रहे थे। इंसानों ने अपने टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट से बहुत कुछ पता लगाया है, लेकिन अभी भी हम यूनिवर्स को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। हमारी गैलेक्सी से सबसे नज़दीकी विशाल स्पाइरल गैलेक्सी जो हमसे 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर है, वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, और माना जाता है कि ये दो गैलेक्सीज आने वाले 4.5 अरब सालों में आपस में कोलाइड करने वाली है। इसके अलावा अब तक की सबसे दूर स्थित गैलेक्सी जो हमने ढूंढी है, वो GNZ11 है, जो हमसे 13.4 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। यानी ये गैलेक्सी हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कुछ ही करोड़ वर्ष बाद की स्थिति में दिखाई दे रही है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से हम यूनिवर्स को और बेहतर समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेस में हबल टेलीस्कोप से लिए गए फॉर्नेक्स कॉन्स्टिलेशन के एक छोटे से हिस्से की इस तस्वीर में 10,000 गैलेक्सीज है, जिसे हबल अल्ट्रा डीप फील्ड कहते हैं।
और अब 2021 में लॉन्च हुआ जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड की शुरुआत की झलक दिखाता है। ये सब चीजें हमें बताती है कि ब्रह्मांड के कंपैरिजन में हम क्या ही है। अंत में हम अपना ब्रह्मांडीय पता यानी कॉस्मिक एड्रेस देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी पृथ्वी जो है सोलर सिस्टम में, और ये सोलर सिस्टम है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में। ये मिल्की वे पार्ट है एक लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज का जिसमें लगभग 50 गैलेक्सीज है, और ये लोकल ग्रुप बड़े समूह का हिस्सा है जिसे हम विर्गो सुपर क्लस्टर कहते हैं। और ये विर्गो सुपर क्लस्टर भी एक बड़े सुपर क्लस्टर का हिस्सा है जिसे हम लेनियाक या सुपर क्लस्टर कहते हैं। ये सब है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी उतना ब्रह्मांड जितना हम अर्थ से देख पाते हैं। तो सोचिए, समझिए और एक्सप्लोर कीजिए। थिंक हो।